ये दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने मेरा आर्टिकल्स पार्ट नंबर 2 देख लिया होगा। उसमें मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया था ए और एन का यूज किस प्रकार से करते हैं। मैंने ए और एन का एक कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको लर्न कर लेना है, ध्यान में ले लेना है, दिमाग में रख लेना है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ए एन का यूज जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा द का यूज कहाँ करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में इंग्लिश लगभग आधे से ज्यादा लोग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक मैं बात करूं द की, बहुत सारे लोगों को अभी ये भी पता नहीं है दोस्तों कि द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते रहा, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। एक्चुअली सामने वाला समझ जाता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता। तो जो अंग्रेज होता है, यदि वो आपकी इंग्लिश सुन ले तो उसको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सबसे पहले कि द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सही। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है द प्लस कॉन्सोनेंट, द प्लस कॉन्सोनेंट और द प्लस वॉवल्स। ये चीज द प्लस कॉन्सोनेंट और द प्लस वॉवल्स। यदि दोस्तों आपके पास इस प्रकार है, यहां पे जो भी शब्द है आपका, जैसे मान लीजिए कार, पेन, ताज, दोस्तों जो हमारे ये वर्ड हैं, जो शब्द हैं, तो इनका जो पहला अक्षर है आपको देखना है। जो पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट है, क्योंकि मैंने रूल्स में लिखा द प्लस कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यदि कॉन्सोनेंट है तो उसका प्रोनाउंसिएशन द। और यदि द प्लस वॉवल्स, ये मैंने कहा द एप्पल, इस प्रकार से, तो देखिए इसका दोस्तों सही प्रोनाउंसिएशन है दी। ये चीज ध्यान देना है। दी ऑरेंज, इस प्रकार से। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। इस चीज का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके प्रोनाउंसिएशन। जब तक आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सही से इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों इसमें बताया कि द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बस मैंने जो 2 रूल बता दिए, इस प्रकार से यदि है क्या दोस्तों, द प्लस वॉवल्स। देखिए आप ए एप्पल, यानी ये वॉवल्स, ये वॉवल्स यहाँ पर। जब इस प्रकार से कोई आपका वर्ड होगा और यहां आपको द का यूज करना है, तो उसको द नहीं बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? दी। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी आंट,
इस प्रकार से। और यहाँ पर दोस्तों जैसे द कार, द पेन, द ताज यानी कि ताजमहल, तो यहाँ पर दोस्तों द का यूज। अब ये तो रहा दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। मैंने बता दिया कि प्रोनाउंसिएशन द का किस प्रकार से होता है। तो आपको आज से दोस्तों दिमाग में ये चीज स्टोर कर लेना है कि सही और सही प्रोनाउंसिएशन हम किस प्रकार से करते हैं। आपको कभी आपकी गलती कभी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से आज से दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि द का यूज कैसे करना है आपको समझना। इससे पहले बताया था मैंने कि जो आर्टिकल हैं वो मुख्यतः 2 टाइप्स के हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट में द का यूज पढ़ते हैं और इंडेफिनिट में ए और एन का पढ़ते हैं। ए एन के बारे में मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है। द कि दोस्तों आपको पता होगा और आपको इस प्रकार से पढ़ाया भी गया है। आप कक्षा 5 से कक्षा 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं लगातार, तो बहुत सारे रूल्स पढ़ा देते हैं डिफरेंट टाइप से कि द का यूज यहाँ करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। किताबों में इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेते, लिखा रहता है द का यूज नदियों के नाम के पहले किया जाता है, ग्रंथों के नाम के पहले किया जाता है, रेलगाड़ियों के नाम के पहले किया, समाचार न्यूज़पेपर्स, दुनिया के 7 अजूबे हैं उनके पहले किया जाता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एनीथिंग, मतलब इस प्रकार का तमाम आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ अलग ही तरीके से बता रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। वो उस तरीके का मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, दिस इज ये दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर। दिस इज, ये डॉट डॉट है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पेन लिखा है, यहाँ दैट यू गेव मी। तो दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पल्स कुछ ज्यादा आते हैं, बहुत इजी नहीं इस प्रकार से आते हैं कि आपके एमपीएसआई वगैरह में या व्यापमस की अदर एग्जाम में कोई इजी हमने कहा गंगा तो इससे पहले दा का यूज कर दें, या महाभारत, रामायण, पुराण इसके पर इतना इजी नहीं आता। तो मैं आज तो हटके आप लोगों को बता रहा हूँ और हटके आपको एग्जाम्पल्स से बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है दोस्तों। जैसे ये दोस्तों यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज खालिस्तान पेन दैट यू गेव। तो दोस्तों एक रूल्स होता है, रूल क्या है दोस्तों कि हु विच दैट, हु विच ऑफ दैट, ये दोस्तों है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों जब हम जाके यूज की बात करते हैं तो हमारे पास ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच और दैट। हु, विच और दैट, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं और उससे पहले यदि नाउन है तो उस नाउन के पहले आपको द का यूज करना है। ये है याद करना दोस्तों। एक बार फिर से, हु, विच और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यदि इससे पहले
कोई नाउन आती है तो उस नाउन के पहले आपको द का यूज करना है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, वो नाउन डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। वो कैसे, देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने है, दिस इज द पेन। यदि देखिए यहां आपका बैग था, तो मैंने क्या बताया, हमारे जो 3 रिलेटिव प्रोनाउन, यदि ये किसी सेंटेंस में उससे पहले भी नाउन आए, ये पेन क्या है दोस्तों, नाउन, तो इससे पहले द का यूज करना है, क्योंकि ये जो नाउन होती है वो डेफिनेट हो जाती है। किस वजह से, इन रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये वो पेन है, ये वो पेन है जो मुझे प्रिया ने दिया था। तो देखिए इस पेन तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, एक्चुअली मार्कर है, मैं इसको पेन बोल रहा हूं, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूं, घबराना नहीं कि आप लोग बोले लगे कि मार्कर सर लिए हैं और पेन बता रहे हैं। तो ये वो पेन है जो प्रिया ने मुझे दिया था, यानी कि पेन बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग खास बात है। खास बात क्या है कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था, ये खास बात है, यानी कि विशेष पेन। उस जब विशेष चीज की बात होती है तो वहां पर द का यूज करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल से आपको समझाया कि दिस इज द पेन दैट यू गेव मी, ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था। इस पेन में कुछ खास बात है, ये निश्चित है कि ये पेन वो है जो आपने मुझे दिया था, ये खास बात है इसमें। नहीं तो पेन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये आपने दिया था मुझे गिफ्ट के रूप में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आया होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इंटरेस्टिंग है और इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं आपको। तो दोस्तों ये रूल आपको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आपको। इस प्रकार से तमाम जो और सेंटेंस जो है तो आप इस रूल से आप समझ सकते हैं। हु विच दैट, यदि है उससे पहले कोई नाउन है तो उसमें द का यूज करते हैं, क्योंकि वो नाउन डेफिनेट हो जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा रूल द का। अब मैं कुछ और आप लोगों को एक और एग्जांपल समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने दे दिया है, जैसे कि यहाँ डॉट डॉट है, कार मेड अ लाउड वॉइस, ये चीज दोस्तों स्क्रीन पर डटे रहिए बिल्कुल, क्योंकि जो मैं आज चीज बता रहा हूं वो वाकई में मजेदार और आपके एग्जाम्स में जरूर इसका फायदा होने वाला है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया दोस्तों, खालिस्तान है कार मेड अ लाउड वॉइस, यानी तो देखिए आप लोगों को लगता है कि इसमें हम आकार फिल कर रहे हैं, यानी आ का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि इसने कुछ अलग बात यहां पे कर दी। यहां पे कह रहा है कि वो कार ज्यादा आवाज करती थी, मतलब कार तो बहुत सारी थी, लेकिन एक जो कार थी वो ज्यादा आवाज करती थी, यानी उसकी वो कार, उस कार की विशेषता अलग थी। बहुत सारी कारों में से वो कार एक अलग थी जो बहुत तेज आवाज करती थी। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम्पल्स, इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स में आप नंबर गेट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल्स गलत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा अच्छे से। यानी आपको सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ही आप निकाल के समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे द कार, अब इससे क्या हो गया, द लगा दिया, सेंटेंस परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये किसी विशेष कार के बारे में बात कर रहा था। इस प्रकार की विशेष कार जो तेज आवाज कर रही थी,
रोड पे बहुत सारी कारें चलती हैं, लेकिन ये किसी एक कार के बारे में ये बता रहा है, तो यहाँ द का यूज करती है। ऐसे एग्जाम्पल में दोस्तों, ऐसी कंडीशन में द का यूज करते हैं जब किसी एक विशेष चीज के बारे में बताना हो। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से आपको इस प्रकार के तमाम और एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था दूसरा रूल्स के अनुसार एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने। अब मैं किसी एक तीसरे प्रकार का रूल्स और आपको दोस्तों बता रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किस प्रकार का दोस्तों, यदि एग्जाम्पल्स में कोई सेंटेंस है आपके पास किसी भी एग्जाम में, और उस सेंटेंस में कोई एक नाम है जो नाम उसी सेंटेंस में दोबारा यानी दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं बार आ रहा है, तो आपको पहले नाम में या पहली चीज में, जो पहली चीज है उसमें ए या एन का यूज करना है। उसके बाद वही नाम या वही उसी चीज का नाम उसी सेंटेंस में दोबारा आ रहा है तो आपको द का यूज करना है। फिर जितनी बार आता है वहां पर द का यूज करना है। एग्जाम्पल से आपको दोस्तों समझा रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने आई सा अ फिल्म, यहां खाली स्थान कर दिया मैंने, एस्टरडे, I saw a film yesterday. Film was very good. ये चीज तो देखिए दोस्तों, यहां क्या लगा, I saw खालिस्तान फिल्म yesterday, फिर खालिस्तान फिल्म was very good। दोस्तों यहां पर ये जो फिल्म है, इस एक ही सेंटेंस में आपको दो बार नाम आ रहा है, तो जो पहली बार नाम आता है उसमें ए या एन का यूज करना दोस्तों। इसमें हम आ का यूज करेंगे। आई सॉ अ फिल्म एस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी। उसके बाद फिर से यहाँ पे द, सॉरी फिल्म आ गया, तो यहां पे क्या लगाएंगे, द, यहां पे द का यूज करेंगे। इससे क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने एक कल फिल्म देखी, मैंने कल एक फिल्म देखी, वो फिल्म कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। मैंने कल एक फिल्म देखी जो बहुत ही अच्छी थी, या वो फिल्म बहुत अच्छी थी। तो यहां क्या अर्थ निकल रहा है कि मैंने जो कल फिल्म देखी, मैं उसी फिल्म की बात कर रहा हूं। जो कल फिल्म मैंने देखी मैं उसी की बात कर रहा हूं। और यदि आपने दोस्तों यहाँ पे इस तरह को हटा के यहाँ पर आ का यूज कर दिया तो आपका पूरे गलत हो जाएगा। क्यों? फिर इसका मतलब ये है कि मैंने कल एक फिल्म देखी और एक फिल्म बहुत ही अच्छी थी। तो इसका मतलब है मैंने एक कल फिल्म देखी, उसके अलावा और बहुत सारी फिल्म थी, उसी में से एक फिल्म अच्छी थी, यानी कि डिस्टरबेंस हो गया, गलत हो गया। तो जब दोस्तों एक ही सेंटेंस में कोई नाम एक से दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो पहली बार में आपको ए या एन का यूज करना है, और दूसरी, तीसरी, चौथी बार में यदि सेम वही नाम उसी चीज का नाम आता है तो आपको द का यूज करना है। इससे ये डेफिनेट हो जाता है कि ये जो बात कर रहे हैं निश्चित उसी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं इस प्रकार का। देखिए, जैसे लिखा, देयर वाज किंग, फिर लिखा किंग हैड
a son, ये था। फिर was uneducated, देखिए दोस्तों, एक और मैंने इसी प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया जिस प्रकार का रूल मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। डियर वाज खालिस्तान, किंग लिखा है तो आ किंग, वहां एक राजा था। फिर किंग आ गया तो यहाँ पे दा का यूज करेंगे। वहां एक राजा था, उस राजा के एक पुत्र था, यानी कि वो जो राजा था उसी राजा का एक पुत्र था। यदि आप यहाँ पर आ का यूज कर देंगे इसका मतलब आप भटक गए, किसी दूसरे राजा की बात कर रहे हैं, यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। जैसे ये मेरा ये आर्टिकल्स का टॉपिक जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर दोस्तों मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से मैं बोर्ड पर टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, जिसकी आप आंसर देंगे। उसके लिए मैं समय लूंगा आपसे 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अच्छा फिर क्या हुआ यहाँ पे आसन, फिर सन आ यहाँ पे, तो यहाँ पे दफन कर देंगे। अब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब वहां एक राजा था, उस राजा के एक पुत्र था, जो पुत्र कैसा था, अनएजुकेटेड था। यानी वो राजा था, उसी के एक पुत्र था और वो पुत्र अनएजुकेटेड था। ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार के तमाम सेंटेंस आते हैं। और दोस्तों जो पैसेज आता है दोस्तों को वो कुछ इसी प्रकार से होता है, उसमें भी कभी कभी आर्टिकल फिल करना होते हैं, तो वो इसी प्रकार से आ जाता है कभी कभी। और एरर्स की बात करूं मैं जहां तक, तो एरर भी जब आते हैं और मैं इस प्रकार की दिक्कत आर्टिकल्स की आती है तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के एग्जांपल्स ये रहते हैं उसमें एरर में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा ये वाला भी रूल्स। मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में यदि एक ही नाम एक से अधिक बार आ रहा है तो आपको अगले दूसरे तीसरे में सब में द का यूज करना है, पहली बार में आ या एन का यूज करना है, जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है। यहाँ पे आ यूज किया, फिर यहाँ सन था तो आसन, फिर सन आया तो दसन। ठीक है दोस्तों, मुझे अब लग रहा है कि आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। दोस्तों द का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं और इजी वे में, मैं फास्ट नहीं चलता कभी, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तब तक मैं क्लास नहीं छोड़ता। ये मेरी क्वालिटी दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बोर्ड स्टार्ट किया और फटाफट लिखा और साफ कर दिया और स्टूडेंट को समझ नहीं आया। वो नॉलेज किसी की उपयोग में ना आए वो किसी काम का नहीं होता। तो मैं हमेशा स्लो वे में टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और आराम से जो भी आपको दिक्कतें हों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी समस्याएं हैं। ये द का जो चैप्टर है इसके 1-2 लेक्चर और होंगे जो आगे आपको पार्ट 3, 4, 5 में आपको मिलते रहेंगे। तो मैंने जो बताया उसको आप स्टोर कर लीजिए। आज मैंने 3 टाइप्स के रूल्स बताए हैं दोस्तों, और उनके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ इस क्लास से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको नए नए वीडियो मिलने के लिए वही है कि आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक कमेंट सारी चीज़ें करना है, जिससे आपको सारे मेरे वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाएं और आपकी इंग्लिश की जितनी समस्या है सारी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।